आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी के टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं और 30 में 30 नंबर लाना चाहते हैं, वो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक प्रश्न को देखते हैं बहुत ही ध्यान से। और जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और पहली बार में ही यूपी टेट पास करना चाहते हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो इन ऑप्शन में ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का और गा, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। प्रश्न 2 है, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्री, कर्मधारय या द्वंद्व? तो दशानन अर्थात रावण, तो ये बहुब्री समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है। तो घा ये कंठ वर्ग में आएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तथा किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, श्रृंगार या रौद्र? प्रश्न 4 में आपको बताना है। तो तथा ये किसका हो जाएगा? ये वीर रस का हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? प्रश्न 5 में आपको बताना है, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो ये कवितावली ये तुलसीदास के द्वारा ये रचित हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है? ये नहीं पूछा है, अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये नाभादास को छोड़कर ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य? प्रश्न 7 में आपको बताना है। ये बार बार रिपीट प्रश्न हुए हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर सी, अनिर्वचनीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 8 है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह? प्रश्न 8 में आपको बताना है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, भूषण किस काल के कवि हैं? प्रश्न 10 में आपको बताना है, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आदिकाल? प्रश्न 9 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये रीतिकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्री? तो पंकज में समास पूछा गया है, तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रह पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है। पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ये पोधन अन हो जाएगा। पोधन अन हो जाएगा। यहाँ पर संधि भी पूछी जाती है, कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर ये अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों ये। प्रश्न 12 है, इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? इत्यादि में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, गुण या दीर्घ? प्रश्न 12 में आपको बताना है।
प्रश्न नंबर 12 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसमें कौन सी इसमें यण संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 है, स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि के प्रकार पूछा गया है, कौन से हो जाएंगे? आपको इसका उत्तर बताना है, दीर्घ, प्लुप्त या ह्रस्व। तो ये स्वर संधि के ये तीनों प्रकार हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न सा वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न 14 में आपको बताना है सा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस सा, का और ये सा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो ये का उदन सा से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है, सही वर्तनी आपको इसमें से बतानी है। निःशुल्क की सही वर्तनी क्या हो जाएगी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न 15 में सही वर्तनी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निःशुल्क। प्रश्न नंबर 16 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न 16 में पूछा गया है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ये कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है क्या है? सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो तरणी ये किसका हो जाएगा? तरणी ये सूर्य का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। प्रश्न नंबर 18 है, अनुग्रह शब्द किसका विलोम हो जाएगा? अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? आग्रह, संग्रह, विग्रह या ग्रहण। तो अनुग्रह का ये विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अटाला, अटल, अटारा या अटारी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये अटारी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है, जो ना जाना गया हो। अज्ञात, ज्ञात, अनजान या अतिथि। प्रश्न 20 में आपको बताना है जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अज्ञात। प्रश्न नंबर 21 है, कान का कच्चा होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान कमजोर होना। जो भाई बहन अगर पूरे 60% करता है तो उसके 30 में 30 वह ला सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शुद्ध वाक्य का चयन करना। राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाया, राम ने रोटी खा लिया। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम ने रोटी खाई, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नगरी प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई? प्रश्न 24 में आपको बताना है। तो ये 1893 में हुई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं बिहारी के? तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनः धन जन्म इसका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। मुकंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो मुकंदे किसका हो जाएगा? ये विष्णु का हो जाएगा, भगवान विष्णु इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? प्रश्न 28 में आपको बताना है। तो कपटी मित्र के लिए ये आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 29, इंद्रिय का विशेषण रूप है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो इंद्रिय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है, निम्न शब्द का पर्याय है। क्या हो जाएगा निम्न शब्द का पर्याय? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? तो ये क्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली, अभिक्रमित अन्वेषण? तो ये ड्रेकाली नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न 32 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो महाधन उत्सव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। प्रश्न 33 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घड़ा, घोड़ा या गधा? ऑप्शन नंबर डी, घड़ी। तो घोटक का आपको बताना है ये क्या हो जाएगा इसका तद्भव रूप। तो ये घोड़े का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घोड़ा। प्रश्न 34 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये कहाँ से? ये मिर्जापुर से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मिर्जापुर। प्रश्न 35, सूर सागर की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? प्रश्न 35 में आपको बताना है। तो ये ब्रज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। प्रश्न 36 है, वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? प्रश्न 36 में आपको बताना है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 में पूछा गया है, शुद्ध भाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक, प्रांजल, व्याकरणिक या मानक? तो ये मानक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 है, आल्हा खंड किस रासो का नाम है? पृथ्वीराज, खुमान, परमाल या बीसल देव? तो आल्हा खंड ये किसका हो जाएगा? ये परमाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाल। प्रश्न नंबर 39 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर करती है? समय, कारण पहचान, सामग्री या नियम? तो ये कारण और पहचान पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, घोंसले में चिड़िया है, कारक बताइए। संबंध, संप्रदान, अधिकरण या अपादान? तो ये अधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 है, त्याग पत्र के लेखक कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या अस्क?
तो ऑप्शन बी जैनेंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, तुलसीदास कविता किसकी है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला या पंत? तो निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका हो जाएगा? दादू, कबीर, रैदास या नानक? तो ये रैदास का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वर्मा ने, राहुल ने, रामचंद्र शुक्ल या द्विवेदी जी ने? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये नाम दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या अपभ्रंश? प्रश्न 46 में आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा क्या हो जाएगी। तो ये ब्रज हो जाएगी, ब्रज में लिखी गई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? लच लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु, मोहन राकेश या प्रसाद? अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, अमी हलाहल मद भरे पंक्ति ये किसकी हो जाएगी? बिहारी जी की, रसलीन या मतिराम या देव? तो ये रसलीन की हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसलीन। प्रश्न नंबर 49 है, सूरदास के कौन से ग्रंथ लिखे गए? प्रश्न 49 में आपको बताना है। तो ये सभी लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम, नफरत, हिंसा या क्रोध? तो घृणा का ये प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम। प्रश्न 51, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, लिंग निर्धारण कर किस आधार पर होता है? लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? तो ये संज्ञा पर होता है निर्भर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, का वर्ण क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, नासिक या तालव्य? तो ये कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृत्यु ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न 56 है, अव्यय के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो अव्यय के ये 4 भेद होते हैं,
ये कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 57 है, मुहर्रमी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मुहर्रमी का संधि विच्छेद आपको बताना है प्रश्न 57 में। तो ऑप्शन नंबर बी महाधन उर्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। समष्टि का आपको विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये बेष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेष्टि। प्रश्न 59 है, करपट का तद्भव रूप पूछा गया है, कपट, करपेट, कपूर या कपड़ा। प्रश्न 59 में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये कपड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 60 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। प्रश्न 60, तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।